हाँ तो बच्चों दूसरा डेरिवेशन हमारे पास है, एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र लिख दें या वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण अगर कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उस पर कितना मोमेंट ऑफ कपल लगता है, या इसी को टार्क बोलते हैं। मोमेंट ऑफ कपल कितना लगता है हमारे पास, अर्थात बलयुग्म का आघूर्ण कितना लगता है। बलयुग्म के आघूर्ण का काम क्या होता है, जब किसी डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना, तो वो आघूर्ण क्या करता है, उस पर एक आघूर्ण जो बल काम करता है वो उसको घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इसको मैं कैसे दिखाता हूं, फिगर से। फिर दोबारा सुन लीजिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम लोग कैसे इसको निकालते हैं, गौर से देखिए। ये मान लीजिए हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, है ना। इसके अंदर मैंने एक डाइपोल रख दिया, ये मैंने एक डाइपोल रख दिया। इस डाइपोल की लेंथ आप लोग जानते हो कितनी लिखी जाती है, 2L, है ना। इस पर मैंने चार्जेस कितना ले लिया, इसका नाम दे दिया AB। इस पर यहाँ पर चार्जेस मैंने Q ले लिया, माइनस का Q, और यहाँ पर क्या ले लिया, प्लस का Q। आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब किसी डाइपोल को रखा जाता है या किसी चार्ज को रखा जाता है तो उस चार्ज पर फोर्स अप्लाइड हो जाता है। जैसे इस धन आवेश पर जो फोर्स लगेगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, E के डायरेक्शन में होगा। तो E के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो F=EQ लगेगा। इसी तरीके से माइनस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो E के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा F= कितना होगा, EQ। क्योंकि मैंने कहा था मैग्नीट्यूड में चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इस पर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं और कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, तो उनके द्वारा एक जोड़ा तैयार होता है, एक युग्म बन के तैयार होता है। वो युग्म का नाम है बल युग्म का आघूर्ण। वो बल युग्म का आघूर्ण इस डाइपोल को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। आप जरा गौर से देखें, ये डाइपोल को मैंने कितने थीटा एंगल पर रखा, थीटा एंगल पर, तो ये डाइपोल थीटा एंगल पर रखा हुआ है ऐसे। अब ये जो आघूर्ण लगेगा वो इसको घुमा करके कहां लाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा, इसी आघूर्ण को हमको फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग टो से डिनोट करते हैं, डेरिवेशन निकल के आएगा PE sin थीटा। कैसे निकल के आएगा मैं समझाता हूँ, फिर से दोबारा सुन लीजिए। इसमें लैंग्वेज क्या लिखी जाएगी, जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी डाइपोल को थीटा एंगल पर रख दिया जाता है, थीटा कोण बनाते हुए रख दिया जाता है, तो उस पर दो बल बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। कैसे, धन आवेश पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, और ऋण आवेश पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, और जरा गौर से देखें समांतर भी है। एक बल ये लगा और एक बल ये लगा, देखो समांतर है कि नहीं है, गौर से देखिए आप, ये दोनों आपस में समांतर हैं। जब दो बल बराबर और विपरीत हो, समांतर हो, तो वो क्या करते हैं, एक बल युग्म तैयार करते हैं, एक जोड़ा तैयार करते हैं। वो बल युग्म का काम क्या होता है, इस डाइपोल को घुमा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो इसको ग्रोन करके ऐसे लाएगा। तो यही आघूर्ण आपको निकालना है, तो ये निकाल सकते हैं हम लोग। अब आघूर्ण निकालते समय क्या पड़ेगी, हमें दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी जरूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो ये लाइन जो हमने मिलाई है, ये वाली लाइन, अगर इसको यहां से मिला दिया जाए तो एक फोर्सेस ये है, एक फोर्सेस ये है, इनके दोनों के बीच के परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी, मान लेते हैं इसको C बिंदु डाल देंगे, और ये एंगल कितना बनाएगा, 90, ठीक है। तो हम ये परपेंडिकुलर लेंथ चित्र से निकाल लेते हैं। चित्र से क्या निकाल लें, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास हो गया BC, और कर्ण कितना है आपके पास, 2L। और से देखना कितना है, 2L। तो BC का क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो BC इक्वल टू कितना हो गया, 2L sin थीटा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लें। ये हमें क्या हो, लंबवत दूरी की आगे जरूरत पड़ेगी, तो हमने पहले ही इसको निकाल लिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। इसे हम रेस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। तो बलयुग्म के आघूर्ण को हम टो से डिनोट करते हैं।
कुछ बच्चे इसको टाउ पढ़ते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? टो। तो टो इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक बल कोई ले लेंगे, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर लेंथ, ये ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक बल कितना है? कोई एक बल ले लो, F इक्वल टू EQ है, और परपेंडिकुलर लेंथ कितनी मैंने बताया था? ये है B से C तक, ये है लंबवत दूरी, इसको मैं क्या कहूंगा? BC। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दूंगा तो EQ इंटू BC की वैल्यू कितना रख दो बच्चों? 2L साइन थीटा। यहाँ कितना आ गया? E ब्रैकेट में आ गया 2LQ साइन थीटा। 2LQ को क्या कह सकते हैं? बोलो। चूंकि हमारे पास P बराबर होता है 2LQ, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये कितना होगा? इट इज E इंटू में, इसको मैं P कह सकता हूं, इंटू में साइन थीटा। ये फार्मूला में मेरे पास निकल आया, टो इक्वल टू कितना? PE साइन थीटा निकल आया। ये मैं जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पर रखता हूं तो उस पर कपल जो होता है या टार्क जो होता है, आघूर्ण होता है, टो इक्वल टू कितना होता है? PE साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर डाइपोल आपका क्या रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अगर डाइपोल परपेंडिकुलर रखा है तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हमारे पास डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में रखा है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो इसके कंडीशंस आते हैं। अच्छा, पहले इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर रूप में। वेक्टर रूप में कैसे लिख सकते हैं? टो वेक्टर इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ऐसे जब हमने क्रॉस हटा देते हैं, पढ़ा था तुमने, क्या पढ़ा था? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू पढ़ा था AB साइन थीटा। जब क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ से निशान हटता है तो क्या आता है? साइन। इसी प्रकार से अगर हम ये क्रॉस हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? साइन, और क्रॉस लगा देंगे तो साइन यहाँ से हट जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में ये फार्मूला होता है। इसकी कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या है? अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है, डाइपोल ऐसे नहीं है, थीटा एंगल पे नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और डाइपोल हमारे पास क्या रखा है? ये। तो थीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास? कुछ बना हुआ है, ये ऐसे बना दीजिए। ठीक है, तो ये थीटा बना हुआ है। अगर हम इसको दोनों को इसी के डायरेक्शन में रख दें तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो अगर हमारे पास क्या है? यदि डाइपोल E के डायरेक्शन में है, E की दिशा में रखा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। देन टो इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 0। साइन 0 इज 0, ऑल पावर 0 हो गया। मतलब इस कंडीशन में कोई टार्क अप्लाई नहीं होगा, कोई आघूर्ण काम नहीं करेगा। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में डाइपोल को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, अब डाइपोल को भी हमने इसी के डायरेक्शन में रख दिया, या इसके पैरेलल रख दिया, या इसके अपोजिट रख दिया, तो थीटा कितना हो जाएगा? जब दिशा में रखेंगे थीटा 0 हो जाएगा। अपोजिट रख दिया तो 180 अंश बन जाएगा। 180 अंश भी साइन क्या होता है? 0, और थीटा बराबर 0 पर भी 0 होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टार्क यहाँ पर हमारे पास 0 आएगा। इस कंडीशन में कोई भी टार्क अप्लाई नहीं होगा। सेकंड कंडीशन में अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, परपेंडिकुलर क्या है? लंबवत, ऐसे रख दिया डाइपोल, तो थीटा कितना बन गया? 90। परपेंडिकुलर की डायरेक्शन कंडीशन में थीटा इक्वल टू 90 बनेगा। जब 90 बनेगा तो टो इक्वल टू PE साइन 90। कितना आ जाएगा आपके पास? PE इंटू साइन 90 इज 1, तो कितना आ जाएगा? PE। इस कंडीशन में टो मैक्सिमम होगा, अर्थात जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है, लंबवत रखा जाता है, तो उस कंडीशन में टो क्या निकलता है? मैक्सिमम निकलता है, अधिकतम निकलता है। ये कंडीशन नंबर सेकंड है। जैसे तुमसे कह दे कि आप टो की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और डाइपोल को लंबवत रख दीजिए। जब लंबवत रख देंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? टो मैक्सिमम मिल जाएगा। और टो को 0 करना है तो उसके डायरेक्शन में रख दीजिए, टो को 0 करना है तो उसके अपोजिट रख दीजिए। तो दोनों कंडीशनों में क्या निकल आएगा? टो इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, क्लियर? इसी तरह से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।